रामपुर के जंगल में राजू कबूतर अपनी पांच पांच पत्नियों के साथ रहा करता था। राजू कबूतर इन दिनों बहुत दुखी था और दुखी मन से वह अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है। टुनटुनी, बच्चों के बिना हमारा घर कितना सूना लगता है। पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो भगवान मुझसे इतना नाराज है। पांच पांच पत्नियां होते हुए भी मुझे एक भी संतान नहीं है। राजू जी, आप चिंता मत करो, भगवान इतने भी निर्दयी नहीं है। देखना, एक दिन हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतन सुंदरी कौवी के साथ भोजन ढूंढने गई हुई थी। तभी अचानक से रास्ते में उसे किसी चिड़िया की बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वह अपनी सौतन सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी, तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी? लगता है कोई नन्ही सी चिड़िया मुसीबत में है। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी किसी चिड़िया के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चलिए थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी थोड़ा और आगे जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें झाड़ियों में एक नन्ही सी चिड़िया फंसी हुई दिखाई पड़ती है, जो दर्द से जोर जोर से चीख रही थी। उसे देख टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उसे झाड़ियों से बाहर निकालती है और इधर उधर देखने के बाद वह सुंदरी से कहती है, सुंदरी, आसपास तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा और इस नन्ही सी चिड़िया को हम यहाँ अकेला छोड़ भी नहीं सकते। अगर अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो कोई जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेगा। हाँ दीदी, क्या तो आप बिल्कुल सही रही हो। एक काम करते हैं, इसे हम अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है। अगर ये हमारी संतान बनेगी तो हमारा आंगन भी इसकी किलकारियों से गूंजेगा। सुंदरी कौवी की बात मानकर टुनटुनी चिड़िया उस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है और उस नन्ही सी चिड़िया को भोजन कराती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया उस नन्ही सी चिड़िया का नाम पिंकी रखते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया उस नन्ही सी चिड़िया से बहुत प्यार किया करती और उसका बहुत देखभाल भी किया करती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी को किसी काम से शहर के जंगल जाना था, तो वह अपनी सौतन मीठी तोती और रानी कबूतरी को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, सुनो, मैं शहर के जंगल किसी काम से जा रही हूँ। पिंकी अभी बहुत छोटी है, वह खुद से भोजन भी नहीं ले सकती, इसलिए उसे समय से भोजन दे दिया करना और उसकी देखभाल करना। ठीक है दीदी, आप चिंता मत करिए, हम पिंकी का ध्यान रखेंगे। टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर शहर के जंगल चले जाते हैं। उस समय सुंदरी कौवी भी अपने मायके गई हुई थी। उनके जाते ही, अरे रानी, पता नहीं इस मनहूस को दीदी कहाँ से उठा कर ले आई है। जब से आई है जिंदगी झंड हो रखी है। मैं इसकी नौकरानी नहीं हूँ जो इसकी सेवा करती रहूं। अरे जब देखो तब ची 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 करती रहती है, चैन से सोने भी नहीं देती। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अगर अपनी औलाद होती तो कोई और बात होती। पता नहीं किसकी औलाद है। मीठी तोती और रानी कबूतरी अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा कुछ खाने को दो ना। अभी खाना नहीं बना है, जाकर बाहर में खेल। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी खाने। नन्ही सी पिंकी चिड़िया बाहर जाकर खेलने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, पर मासूम सी पिंकी चिड़िया को कोई भी खाना खाने नहीं देता। भूख से बेहाल वह फिर से मीठी तोती के पास जाती है और कहती है, मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मा मुझे कुछ भी खाने को दे दो ना। ये ले, चावल के दाने पड़े हुए हैं, इन्हें खा ले। नन्ही सी पिंकी चिड़िया चुपचाप चावल के दाने खा लेती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल से घर वापस आ जाती है। जैसे ही घर में वह अपना कदम रखती है,
तो देखती है कि रानी कबूतरी बड़े ही बेरहमी से पिंकी चिड़िया को मारे जा रही है। अरे ये क्या, ये तुम लोगों ने क्या कर डाला? मेरी नन्ही सी पिंकी की क्या हालत बना दी। अरे तुम लोग तो बांझ हो बांझ, इसकी वजह से हमारे घर में खुशियाँ लौटी है और तुमने इसकी ये हालत कर दी। क्या तुम लोग फिर से औलाद को खोना चाहते हो? अरे कैसी माँ हो तुम लोग। ये नन्ही सी चिड़िया तुम लोगों को माँ बोलती है और तुमने उनकी ऐसी हालत कर दी। टुनटुनी की बातें सुन सभी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वे टुनटुनी से माफी मांगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुंदरी कौवी भी मायके से ससुराल आ जाती है। अब पिंकी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि पिंकी चिड़िया को 5-5 माओं का प्यार मिल रहा था और इस तरह सभी फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। नंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 2 बेटियां टुनटुनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया को काम करते हुए देखती है तो वह उससे कहती है, मम्मा मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप काम मत किया करिए। चलिए उठिए यहाँ से और जाकर आराम करिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आप है कि मेरी एक बात सुनती ही नहीं है। चलिए उठिए और जाकर आराम करिए, बाकी बचा सारा काम मैं कर देती हूँ। अरे टुनटुनी बिटिया, तू अभी बहुत छोटी है, तू अकेले सारा काम कैसे करेगी बेटा? चिंकी, अरे ओ चिंकी, तू क्या सारा दिन घर पर आराम ही करती रहेगी? जरा माँ की हालत तो देख, माँ कितना काम कर रही है। चल आ और काम कर। दीदी मुझे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी मैंने माँ को थोड़ी बोला है कि वे घर का सारा काम करे। और आप तो स्कूल से आ गई हो ना, अब आप ही घर का काम करो। आप देख लो, मैं तो एक भी काम नहीं कर रही। चिंकी, टुनटुनी तेरी बड़ी बहन है तो उससे ऐसी बात मत किया कर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तो ऐसे टुनटुनी के साथ व्यवहार करती है। और वैसे भी टुनटुनी की भी तो परीक्षा शुरू होने वाली है। अगर वह घर का काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? माँ आप तो हमेशा ही दीदी का पक्ष लेती रहती हो। ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हो? छोड़ो मम्मा, ये सब बात रहने दो, आप आराम करो। मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और चिंकी और टुनटुनी चिड़िया दोनों ही बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों में मिठाइयाँ लेकर अपनी माँ टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, मम्मा मम्मा ये देखो मेरा रिजल्ट। मम्मा आपकी बिटिया ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मम्मा ये लो मिठाई खाओ। अरे टुनटुनी बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है और वैसे भी तुझे तो अपने कॉलेज में टॉप करना ही था। तूने रात रात भर जग कर इतनी मेहनत जो की है। आ बिटिया मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। कई साल से यह मैं तुझे बताना चाहती थी, पर आज वह दिन है कि यह राज तुझे पता चलना चाहिए। मम्मा आप कौन सी राज की बात कर रही हो? मम्मा अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो चली खाने। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में खाना खाने चली जाती है। पर जब भी टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को वह राज बताना चाहती, टुनटुनी चिड़िया उसे टाल दिया करती। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि अचानक से एक दिन गुलाबो नाम की एक चिड़िया टूनी चिड़िया के घर आती है और रोती बिलखती कहती है, बहन जी मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। मैं कितने सालों से अपनी बेटी टुनटुनी की तलाश कर रही थी। बहन जी आपको तो पता है ना, ये मेरी बिटिया है। मैंने कितनी तलाश की तब जाकर आज यह मुझे मिली है। मुझे मेरी बेटी लौटा दो बहन जी। अरे आंटी आप ये क्या बकवास बातें किए जा रही हो? मेरी माँ ये है, आप नहीं हो।
अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देख, ये तेरी बचपन की तस्वीर है। मैं जब तुझे मेला घुमाने लेकर गई थी तभी तू मेले में खो गई। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू अपनी माँ से पूछ ले, मैं ही तेरी असली माँ हूँ। मम्मा, ये आंटी क्या बोल रही है? मम्मा, क्या ये सच है? मम्मा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। टुनटुनी बिटिया, यही वह राज थी जो मैं तुझे कई दिनों से बताना चाहती थी। टुनटुनी बिटिया, तू मुझे मेले में मिली थी। मैंने कई दिनों तक तुम्हारे माँ बाप की तलाश की पर वे मुझे कहीं नहीं मिले। तब मैंने तुझे अपनी बेटी बनाया और तुझे अपने पास रखा। बिटिया टुनटुनी, अगर तू अपनी माँ के पास जाना चाहती है और उनके साथ रहना चाहती है तो तू जा सकती है। मम्मा, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? मम्मा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया पर मम्मा, आपने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर दो, पर हमें छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, तू ये कैसी बातें बोल रही है? मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आंटी, मैं नहीं जाऊंगी। भले ही आप मेरी असली माँ हो पर यही मेरी माँ है और मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम इन दोनों के साथ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, पर अगर मुझे तुम्हें देखने का दिल किया तो मैं तुझे यहाँ देखने आ तो सकती हूँ ना? हाँ आंटी, जब भी आपका मन करे आप मुझे यहाँ देखने आ सकती हो। फिर गुलाबो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।